हेलो साथियों, एक आज की बहुत ही बेहतरीन वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट अजय सिंह और आप देख रहे हैं द एजे टाइम। साथियों, कहते हैं कि भाई जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती है और दुनिया उसका हर एक रास्ता बंद कर देती है, तब उसको एक ही दरबार नजर आता है जहां उसके सारे दुख मिटते हैं। तो वो धाम है देवसर माता का पवित्र धाम, जहाँ पर हर एक भक्त, हर एक इंसान अपनी मनोकामना लेकर आता है और वह तब यहाँ वापसी आता है जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो साथियों, इस मंदिर में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं और कहते हैं भाई ये जो मंदिर है लगभग 700 से 750 साल पुराना मंदिर है। तो आइए चलता हूँ मैं आपको लेकर आज के एक रहस्यमयी भक्तिमय यात्रा के अंदर, जहाँ पर आप इस मंदिर के अंदर का सब कुछ गहराई से जानेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस मंदिर का यहाँ पर कैसे निर्माण हुआ और यहाँ का जो देवसर गांव है इसका माता ने कैसे कल्याण किया। तो वीडियो के साथ में पूरा अंत तक बने रहें और द एजे टाइम पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है तो प्यारे साथियों, ये बने हुए हैं बहुत सारी स्टेयर्स यानी पौड़ियाँ जो जाती हैं माता जी के दरबार तक। और जो मंदिर है गाइस वो बहुत ही भव्य बनाया गया है। आप जब यहाँ आएंगे तब आपको अपना दिल से अनुभव होगा भाई हाँ, मैं एक माता के पवित्र स्थान पे आया हूँ। और इस मंदिर के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि इस मंदिर को और भी खास बनाती है। और ये जो खास मंदिर है गाइस, ये देवी सरस्वती को समर्पित है।
वो भी कंट्रोल करती है, इस भीड़ को कंट्रोल करती है। और यहाँ पर लगभग आपको बहुत सारे जो देवी देवता है हमारे भारत के धर्मों के, वो प्यारे साथियों हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जो महंत पुजारी जी हैं, वो इस मंदिर को जो मतलब इस माता के दरबार को संभाले। तो मन से जानेंगे इस मंदिर को लेकर विशेषता है, इनका नाम क्या है। सो पुजारी जी जय माता दी। जय माता की जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, और इस मंदिर को जो मैंने मतलब सुना है भाई 700 साल 750 साल पुराना मंदिर है, तो आप यहाँ भाई इस मंदिर के बारे में सर कितना जानते हैं और भक्त इसके बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बताइए। द एज ए टाइम दर्शकों को, सभी दर्शकों को जय माता की। जय माता दी। हाँ जी, ये देवसर धाम का इतिहास हरियाणा के सबसे प्राचीन मंदिरों में इनका नाम आता है। यहाँ पर तकरीबन 733 वर्ष पहले भंवर सिंह नाम का बंजारा यहाँ अपनी गाय चराने के लिए आया था, और उसमें से उसकी कुछ गाय गुम हो गई थी। तो उसने सभी जगह देखा, नहीं मिली, तो हार थक के पहाड़ी के नीचे विश्राम करने लग गया और उसको नींद आ गई। तो माँ ने सबसे पहले उसे सपन में दर्शन दिए, और माँ ने ये बोला था कि मेरी एक पहाड़ी में प्रतिमा है जो अष्ट धातु की है, आप उसको स्थापित करवाओ। तो सुबह जो उठा तो गाय उसके पास बैठी मिली, और फिर वो देखा उसने कि भाई ऐसे सपना आया था, तो मैं जाके पहाड़ी में देखूं। तो पहाड़ी में जैसे ही वो गुफा के अंदर आया तो माँ ने उसको साक्षात दर्शन दिए
और माँ ने ये बोला कि पहाड़ी में एक प्रतिमा है ये, कि आप इसको स्थापित करवाओ। तो तभी उन्होंने इसको स्थापित करवाया था। और हमारे पूर्वजों का नाम लिया था कि भी वो मेरी आगे पूजा पाठ करेंगे तभी ये गांव बसेगा। तब से हमारे पूर्वज यहाँ पे पूजा पाठ करने लगे। और अभी तकरीबन हमारी 21वीं पीढ़ी यहाँ पर माता रानी के चरणों में है। और तभी से लेकर अब तक बहुत मान्यताएं हैं यहाँ पर। जैसे जात जड़ूला लगता है, जो गठजोड़े की धोक लगती है, माँ की अखंड जोत है, श्रद्धालु अखंड जोत लगवाते रहते हैं। नवरात्रों में तकरीबन 2 से 2,500 के बीच में अखंड जोत लगती हैं। गुप्त नवरात्रे अभी 19 जनवरी से, इनमें माँ की अखंड जोत जलती हैं। और जो भी भक्ति यहाँ पर आता है ना, उसकी माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। और भी यहाँ पर रहने का, यात्रियों के लिए ठहरने का, भोजन का विशेष प्रबंध है। मेला प्रबंध पूरा श्री मंदिर का अपने पुजारियों का ट्रस्ट बना हुआ है, तो वो सब देखभाल करती हैं। मंदिर की पूरी नवरात्रों में सजावट होती है। तो जी, अभी सभी दर्शकों से करूँगा, माता रानी के दर्शन करने के लिए आए, एक बार विजिट जरूर करें। यहाँ श्री दुर्गा मंदिर देवसर धाम भिवानी से 6 किलोमीटर दूर है। आप रास्ता देख रहे हैं, ये है लिफ्ट का रास्ता।
चलिए चलते गाइस बाहर की ओर। सो प्यारे मित्रों, जब आप देवसर धाम का जो हमारा अभी आपने थोड़ी देर पहले था तन धन दास देवा जो ट्रस्ट है वो इस चीज को संभाले हुए है। जय माता की पुजारी जी, जय माता की पुजारी।
वहां गए, भाई तू अब सामर्थ हो गए, आप भी सामर्थ हो गए, तो वो दादी बोली, भाई ये दुष्ट मेरे पति ने मार के जान लाग रहे हैं, मैं कैसी सती हूँ, और मन कौन पूछेगा कौन पूछेगा। फिर माँ ने बोली, अगले पूरी सेना ध्वस्त कर और फिर तू रो सती हो। फिर पूरी सेना ध्वस्त करी है अच्छी तरह से, और फिर यहाँ राणा जी थे जो वहां है ना, वहां तस्वीर है राणा जी की, वो राणा जी थे इनके सेवक, बड़े बड़े सेठ साहूकारा का सेवक होया करता, तो ये सेवक थे। वो अपना चिता बनाई है, चिता बना के बोली है, तू राणा मेरा सच्चा सेवक है, तू मैंने याद करेगा, मैं तेन दर्शन दूंगी। फिर यहाँ पर चिता बनाई है, दादी सती होगी, राणा जी उधर खड़े थे। राणा जी ने 2 दिन के बाद अपना चिता का हाथ लगाते हैं हिंदू धर्म में। तो फिर वो राणा जी की नस पटने लगी दिमाग की कि भाई मैं उड़ जाके क्या क्या जवाब दूंगा सेठ को, दादी मन दर्शन दे। फिर राणा जी से दर्शन दिए हैं दादी ने। बोल राणा, बोले वहां क्या
जो उनके कपाट हैं वो भी कितने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये है गौरी शंकर जी का मंदिर जो कि अद्भुत जाते हैं या फिर कुछ भी दिक्कत हो जाती है शरीर में, त्वचा से संबंधित रोग, उनका भी यहाँ पर झाड़ा यानी कि
इस मंदिर के बिल्कुल शिखर पर, जहाँ से ये पूरी बिल्डिंग हमें दिखाई देती है और आसपास का एरिया है वो नजर आता है। सो देर न लगाते हुए आपको लेके चलता हूँ मैं यहाँ की एक अन्य लोकेशन पे। आपने दादी रानी सती का जो मंदिर है वो अच्छे से देख लिया होगा। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। और जो हमने आपको थोड़ी देर पहले माता जी का मंदिर दिखाया था वो कितना टॉप पर बना हुआ है, किस पहाड़ी पर बना हुआ है, और साथ में जो भक्त जन हैं यहाँ इस मंदिर के अंदर, जब दादी सती रानी के मंदिर के अंदर जब आते हैं तो आपको यहाँ पर बैठे मिल जाते हैं। जय माता की, जय दादी सती की। तो भाई चलते हैं आपको लेके। तो ऐसा कुछ है, आपको यहाँ पर नज़ारा है। लगभग सभी देवी देवताओं के यहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित हैं कि मतलब मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता, इतना बढ़िया है, सुशोभित है, भाई मन खुश हो गए यहाँ पर आके। और पीछे आप पहाड़ी देख पा रहे हैं, काफी सुंदर जो दृश्य है मंदिर का पहाड़ी पर बनाया गया।